चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं। नई सरकार क्या बदलाव लाएगी? कल तक कांग्रेस सत्ता में आने के पूरे नशे में चूर थी और सही 10 बजते ही उसका ये सपना चूर चूर हो गया। उसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवीन केडिया जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नवीन जी, एक चीज़ बताइए, सुबह 9 बजे तक रुझानों के अंदर 61 के आसपास कांग्रेस पार्टी पहुंच चुकी थी, एकदम से धरातल पे कैसे? 61 नहीं 73 के आसपास पहुंच गई थी। और धरातल पे कैसे पहुंची, उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे पानीपत की आपने सुनी कि 99% जहाँ बैटरी थी और उसका अंदर रिजल्ट बीजेपी आ रहा था, और जहाँ 61-62% थी वहाँ जो रिजल्ट है वो ओके आ रहा था। तो ये तो सभी कहते हैं कांग्रेस की पुरानी नीति है, वो मशीनों पे ठीक रहा फोड़ती है। मैं मशीनों नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जिसको इलेक्शन कमीशन ने भी माना है, जिसकी काउंटिंग को रुकवाया गया, इलेक्शन कमीशन ने रुकवाया। मशीन है, इंसान में फॉल्ट पड़ सकता है, मशीन में क्यों नहीं पड़ सकता? और जब सरकार ही गिरना चाहती हो मशीन में फॉल्ट, तो फिर फॉल्ट गिरा हुआ है। जब इंसान का माइंड में फॉल्ट डाला जा सकता है तो इसलिए दूसरा कई इसमें हमारे संगठन की भी मैं मानता हूँ कि 10 सालों से कांग्रेस ने का जो संगठन नहीं बना वो भी एक कारण था। कहीं ना कहीं शैलजा और हुड्डा का फैक्टर का भी इसमें मतभेद का कोई वोटर पे प्रभावित हुआ? ऐसा जो है, शैलजा ने भी जी तोड़ के मेहनत की है, हुड्डा साहब ने भी जी तोड़, लेकिन उसका फल नहीं दिखा कहीं भी। ऐसी वोटर झुकाव पे आया नहीं कांग्रेस के पक्ष में। नहीं, उसमें कुछ कमियां संगठनात्मक रूप से जो है वो हमारी रही है। उसमें हम किसी एक आदमी को भी, शैलजा जी को दोषी बनाएं या हुड्डा जी को, जब संगठन ही नहीं है तो दोषी किसको बनाएं? तो सबसे जो जरूरी विषय ये था, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार को हरियाणा की जनता बदलना चाहती थी। और उसका जीता जाता उदाहरण ये है कि जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया के सर्वे जो थे, अब 8-10 कंपनियों के सर्वे हैं जो मोदी जी को 400 सीटें दिखा रहे थे, मतलब गोदी मीडिया, वो कांग्रेस की सरकार बना रहा था। हाँ, तो वो फेरबदल हुआ है ना कि जो अब जैसे ईवीएम में 91% 99% बैटरी के अंदर जो मामला है, अब आप कह दोगे कि जी अब हम ईवीएम मशीनों पे ठीकरा फोड़ रहे हो। जब एक बात बताइए, आप किसी एक गांव को या 10 बूथों को उठा लो और एक डेमो प्रोजेक्ट करा के देख लो, भी एक झगड़ा क्या है। भी एक तरफ जब सारा हरियाणा ये कह रहा है भी कांग्रेस की सरकार आ रही है, और रिजल्ट जो आ रहे हैं वो कुछ अद्भुत आ रहे हैं। लेकिन हरियाणा की जो जनता है, मोस्टली जनता का एक ही कहना है कि शैलजा ने दिल से साथ नहीं दिया, ऊपर से दिखावा किया। नहीं, शैलजा, लोकसभा शैलजा का देखो आप क्या रिजल्ट है, 7 सीटें। नरवाना से कृष्ण बेदी जी जीत के निकले ना भाजपा से। एक नरवाना तो सिरसा भी ले लो ना आप, सिरसा में तो 5-5 पार्टियां इकट्ठी थी, इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, धनबल और जनहित लोकहित के जनहित, वो क्या नाम है वो पार्टी, 5 जने मिलकर के इलेक्शन लड़ रहे थे, जनता ने धराशायी कर दिया ना। और भाजपा और एनडीए के कुछ समर्थकों ने आज ऐसा बोला है कि अब सरकार हमारी भाजपा की बनेगी, हम अधिकारियों की चूड़ी कस देंगे। हाँ, तो इसका मतलब जो हरियाणा की जनता पहले रो रही थी, इन अधिकारियों ने जनता की चूड़ी कस रखी है। इस इलेक्शनों में इनके समझ में आया ना, जो आज ये कह रहे हम अधिकारियों की चूड़ी कस देंगे, अगर ये पहले ही कस देते तो जनता त्राईमाम तो ना करती। लेकिन नवीन जी, एक चीज़ समझ नहीं आई, चुनाव के अंदर आपने देखा होगा बहुत जगह ऐसे गांव थे जहां पे किसानों ने बीजेपी का पूरा बाइकआउट कर दिया था, घुसने नहीं दिया था, किलें तक लगाई गई थी किसानों के द्वारा, उन एरियो में बीजेपी को बढ़त मिली। ये समझ नहीं आया, समझाएंगे थोड़ा सा? नहीं, पता क्या है, किसान नाराज था भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, क्योंकि किसान विरोधी सरकार है। लेकिन हमारे यहाँ जो गांव हैं वो केवल एक समुदाय के लोग नहीं रहते, वहाँ 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, मिक्स वोट। तो जो एंटी वोट था वो सारा का सारा भाजपा को पड़ गया। तो ये कहना कि कोई गांव, जो भी गांव ले लो, शहर ले लो, आप जहाँ भी, आप जिस मर्जी वार्ड को ले लो,
उसमें 36 बिरादरी के लोग तो हैं। मोस्टली आपको ये लग रहा है कि जो इलेक्शन था वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से प्लान था पूरा सा हरियाणा का। ये तो आप सबके सामने है कि पहले से ही वो कह रहे हैं हम जीतेंगे, ये ईवीएम का नाम लेंगे ताकि हम बोल ना सकें। कांग्रेस जन जब एक नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर हरियाणा 4 दिन पहले कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और ये कांग्रेस वाले जो है वो ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ेंगे, और जबकि पूरा सर्वे भारतीय जनता पार्टी का खुद का सर्वे, इंटेलिजेंसी सर्वे, कांग्रेस का पार्टी का सर्वे, सवाल यही तो आ रहा है जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो गई कहाँ? मैं वही कह रहा हूँ ना, ये इसका मतलब एक बहुत बड़े लेवल पर जी। प्लान बना करके ये किया गया है, जिसका खुलासा होगा, जरूर सामने आएगा। तो नवीन जी, ये हुआ ये क्या? बताइए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि प्लान था इलेक्शन पूरा, तो कांग्रेस इसके लिए क्या आवाज उठाएगी या क्या कारण कांग्रेस उठा रही है ना, इलेक्शन कमीशन में भी गई है, लेकिन आज ठीक खारिज है। कर दी ये बात। आपको पता नहीं वो भी वो उसकी हालात क्या है। इलेक्शन कमीशन वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बना हुआ है, तो लेकिन जी। हर अति का जवाब होता है, हर अति का इलाज होता है। अभी इनकी धक्काशाही चल रही है, लेकिन इसका इलाज होगा। ये देश की जनता करेगी, इस प्रांत की जनता करेगी। आप बन गए हो, सरकार आपकी बन गई है, लेकिन आपके द्वारा किए गए अत्याचारों का भुगतान आपको करना पड़ेगा। कांग्रेस इस चुनाव से क्या सबक लेगी? ठीक, कांग्रेस ने तो सब के कांग्रेस जनता की आवाज़ उठाती थी, उठाती है और उठाती रहेगी। नहीं, जो मेहनत की कांग्रेस ने, जैसे उसका परिणाम नहीं मिला, हमारा तो इस चुनाव राज के लिए, का अगले विषय- चुनाव के लिए क्या रहेगा? कांग्रेस का विषय ये नहीं होता कि हमने राज करना है, हमने जनता को न्याय दिलाना है, आम आदमी के हकों के लिए लड़ना है। चाहे वो सत्ता में होते हैं तब भी लड़ते हैं, तब उनके लिए वो सुविधाएं प्रदान करने के लिए लड़ते हैं, और अब बाहर हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसको लागू करवाने के लिए, इसमें 20 संकल्प लिए हैं। वो 20 संकल्पों को पूरा कराने के लिए सड़कों पे उतरेंगे। भी जो आपने घोषणा किया उनको पूरा करो। सरसा मेडिकल कॉलेज की बात अगर करें तो उसके लिए सरसा का विधायक भी विधानसभा में भी आवाज़ उठाएगा, हम ग्राउंड पे आवाज़ उठाएंगे। मतलब विपक्ष की पूरी भूमिका रचनात्मक रहेगी इस विपक्ष की बार। भूमिका जो इन्होंने घोषणा पत्रों में घोषणा की है, हम कांग्रेस का घोषणा पत्र की बात नहीं कर रहे, जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र, जो 20 सूत्री संकल्प पत्र जारी किया है, उसको पूरा कराने के लिए समय समय पर उनको जागरूक करेंगे, उनके लिए आवाज़ उठाएंगे भी, आपके द्वारा किया गया वचन पूरा करो। धन्यवाद नवीन जी। तो ये थे हमारे साथ नवीन केडिया जी, जिन्होंने विस्तृत चर्चा की और ये बताया कि आगामी चुनाव के लिए हमारी रणनीति यही रहेगी कि हम जनता की पुरजोर मांग को पूरा कराएंगे, बीजेपी के घोषणा पत्र को ही लागू करवाए जाएंगे। देखते रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल।